हाँ जी, 9th-10th वालों, मैथ्स तो इतना मुश्किल है नहीं जितना आप लोगों को लग रहा है इस टाइम पे। सो आई एम सपना जुनेजा, योर मैथ्स टीचर विद ऑफलाइन। आई एम स्टार्टिंग माई ऑनलाइन यूट्यूब चैनल टुडे। टुडे इज़ द डे 1 ऑफ माई यूट्यूब चैनल। सो मैथ्स के लिए आई हैव एवरी सोल्यूशन फॉर यू। किसी को कोई भी टॉपिक मैथ्स का डिफ़िकल्ट लग रहा है, आई विल मेक दैट ईजी फॉर यू। तो आज का टॉपिक है मेरा ट्रिग्नोमेट्री, जिसको 10th वालों को ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना बड़ा टॉपिक है, लेकिन ये इतना इजी है। एग्जाम में सबसे पहले तुम क्वेश्चंस ही ये वाले देखोगे कि ये वाले क्वेश्चंस आते हैं मुझे। सो आप फटाफट से जाओ, मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। आई एम हेयर टू इंट्रोड्यूस यू विद द मैथ्स विद फुल एनर्जी एंड योर बोर्ड एक्स। सो इन ट्रिग्नोमेट्री आई विल स्प्लिट दिस वर्ड in 3 parts, that is trigonometry. Tri means 3. It is based upon the right angle triangle which is having 3 parts always. One is base, one is perpendicular and one is hypotenuse. So सब बच्चों ने पढ़ा है। एक पाइथागोरस थे, बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन थे। उन्होंने एक पाइथागोरस थ्योरम दिया था हमें। तो दैट स्टेट्स दैट कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसको फॉलो करके ये हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल पे एप्लीकेबल है। ये तो सब बच्चों को क्लियर है। तो बट इसमें एक जो मेजर थिंग है वो यहाँ बैठा है, दैट इज़ अवर थीटा। थीटा, ये जो थीटा है इसका मतलब ही क्या है थीटा का? ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो सीढ़ी ऊपर चढ़ रही है बेस से ऊपर की तरफ, दिस इज़ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। आप बहुत बार पढ़ोगे वर्ड ये वाला, दैट इज़ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन एंगल का मतलब क्या है? ये जो सीढ़ी जो है इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर बिल्कुल ऊपर जा रही है, तो ये थीटा जो है दैट इज़ द एंगल विच इज़ मेड बिटवीन हाइपोटेन्यूज एंड बेस। सो इस थीटा का पर्पस, इसको हम यूज़ करेंगे। सबसे पहली ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको। जब भी आपको ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और बेस फाइंड करना है, थीटा के सामने एरो लगाएं। जो भी सामने वाला है वो परपेंडिकुलर है। अगर इसमें एक और ट्राइंगल बनाया जाए एंड हेयर इज़ द थीटा, इट इज़ बेस, इट इज़ परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू अस, बट इफ आई कंसिडर दिस, आई विल मेक अ एरो, देन दिस बेस विल बी चेंज टू परपेंडिकुलर और ये बेस। ये तो बात होगी हमारी थीटा की। जो थीटा के सामने होगा वो हमारा परपेंडिकुलर होगा और उसके नीचे बेस होगा, और जहाँ पे थीटा है नीचे बेस और हाइपोटेन्यूज में एंगल बना रहा है, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में एक बहुत ही सुंदर गाना है, सबको याद होगा, दैट इज़ पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अभी भी जो थोड़ा नया एडवांस वर्जन है वो नए भी आ गए हैं, लेकिन गाना यही याद करना है तुम्हें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ये जो सोना चांदी तोले है ना, ये जो सोना चांदी मिली है हमें, ये जो रेशोज़ हैं बेसिकली, ये जो चांदी बढ़ गई है, सोना बढ़ गया आजकल, उसी की रेशोज़ मिल रही हैं हमें। तो P/H इज इक्वल टू S, दिस S इज साइन, साइन इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, and this B/H is equal to cos and P/B is equal to tangent। ये शॉर्ट फॉर्म्स में लिखा है मैंने अभी, साइन कॉस एंड टेंजेंट। इनके अब देखो, अब ये तो हुए रेशियोज़, इनके उल्टे भी होते हैं रेशियोज़। साइन का उल्टा कोसीकेंट, कॉस का सीकेंट, टेंजेंट का कोटेंजेंट। ये उनके उल्टे हैं। रेशियोज़ उल्टे कैसे हुए? H/P, H/B एंड P/B, ये इसके इक्वल कर दो। तो ये बहुत इजी है, आपको बस ये याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। साइन का उल्टा, दोबारा से देखो, कोसीकेंट, कॉस का उल्टा सीकेंट, कॉट, कॉट किसका उल्टा है? टेंजेंट का। चलो, ये तो तुम्हें समझ में आ गया कि अभी गाने के साथ तुम्हें रेशियोज़ को कैसे याद रखना है। साइन, कॉस, टेंजेंट, कोसीकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट। अभी फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, वी विल कवर टाइप बाय टाइप। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आएगा तुम्हें, जिसमें डायग्राम में तुम्हें बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है। अभी क्या चीज़ मिसिंग है हमारी रेशियोज़ में से? P, B और H मिसिंग है। यहाँ पे जो H मिसिंग है उसको हम क्या करेंगे? पाइथागोरस लगाएंगे हम इस पर। P² + B² इज इक्वल टू H²। P हमारा 12 है, 12²
plus 5 square is equal to h square. That is 144 plus 25 is equal to h square. 169, this is h square. अभी ये जो square है उधर जाके क्या हो जाएगा, that will be square root of 169. You will get your answer 13. Your hypotenuse is now 13. अभी मैंने आपसे पूछा what is tangent A. A का मतलब क्या है, दैट इज़ योर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. थीटा की जगह पे A लिखा हुआ है, दैट मीन्स मेरा जो थीटा है वो ये है. इसके सामने हम एरो लगाएंगे, दिस इज़ द परपेंडिकुलर. तो हमारा परपेंडिकुलर ये है. गाने में चलिए फिर से, टेंजेंट इज़ परपेंडिकुलर ओवर बेस. इट इज़ द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस. परपेंडिकुलर इज़ 12 and this is 5. This is your tangent A. If I am asking you find sine A, that is perpendicular over hypotenuse. Perpendicular is again 12 and hypotenuse is 13. Very simple. You can find all the ratios this way. Next type 2, उसमें क्वेश्चन है, तुम्हें ऑलरेडी उन्होंने दे रखा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13. जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे, आपको सबसे पहले डायग्राम बनाना है. अगर डायग्राम बना हुआ है तो हमें पहले रेशियोज निकालने हैं. अगर रेशियो दिया हुआ है तो पहले डायग्राम बनाना है. तो डायग्राम कैसे बनेगा, अगेन बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल, हेयर एंड माय थीटा इज हेयर. मैंने डायग्राम बना लिया. ओके, अब मैं फिर से हम वही लिखेंगे गाना. दैट इज़ जब भी क्वेश्चन करना है गाना साथ में लिखना है. PB पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर महादेव, सोना चांदी तोले. ठीक है, तो इसमें देखो साइन कौन है, P/H. साइन थीटा इज इक्वल टू P/H. दैट मीन्स मेरा जो 12 है वो P है और H जो है वो 13 है. ये और ये. अभी फिर से क्या निकालना है, पाइथागोरस अंकल ने क्या बोला था, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो आपका ये है 13 स्क्वायर, ये है 12 स्क्वायर और बेस आपको फाइंड करना है. दैट इज़ 169, 144 प्लस बेस स्क्वायर. अभी इक्वेशन है, ये उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. क्या बचा, 25 विच इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर. उसका स्क्वायर रूट करेंगे, b इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25, दैट इज़ 5. सेम वे वी हैव गॉट द आंसर. अभी ऑल रेशियोज निकालने हैं. क्या रेशियोज हैं बाकी, cos थीटा b over h, टेंजेंट थीटा दैट इज़ p/b. बेस कितना है, 5, 13, परपेंडिकुलर 12, 5. कोसेकेंट निकाल दो. कोसेकेंट कैसा होगा, उल्टा ऑफ साइन, दैट इज़ h/p. सीकेंट क्या होगा, h/b. कॉट क्या होगा, b/p. तो ये आपको खुद याद हो जाएंगे जब एक बार लिखना शुरू कर दोगे. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ये अपने दिमाग से निकाल दो. तो हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा, 13, ये आ गया 12. h है 13, ये 5. b है 5, ये है 12. वी गॉट आवर आंसर. चलो टाइप 3 क्वेश्चन. पहले हमने 2 टाइप्स के क्वेश्चन करे. रेशियोज में ना अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं. तो अभी टाइप 3 का क्वेश्चन बताती हूँ मैं आपको कैसे करना है. आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है विच इज़ राइट एंगल एट Q. इसका मतलब होता है कि 90 डिग्री का एंगल किस पे बना होगा. तो उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है PQ इज इक्वल टू 3 एंड PR इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. अगेन आपके पास क्या मिसिंग है, दिस परपेंडिकुलर इज मिसिंग, राइट. सो हम ये वाला कैसे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस. h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. h कितना है, 5 स्क्वायर, p निकालना है, बेस इज 3 स्क्वायर, दैट इज़ 25 इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 9. इसको उधर ले जाओ, माइनस करना पड़ेगा. 25 माइनस 9 इज इक्वल टू p स्क्वायर. p स्क्वायर इज 16. अगेन इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 4. इट इज़ 4 सेंटीमीटर. बट इसमें एक ट्विस्ट है क्वेश्चन में. यहाँ पे आपको दे रखा है साइन p और यहाँ पे दे रखा है साइन r. मतलब इसमें आपका थीटा कहाँ पे, p के ऊपर, और इसमें थीटा कहाँ पे, r के ऊपर. मैंने सबसे पहले एक ट्रिक सिखाया था थीटा का कि जब भी p के हिसाब से पूछा गया है तो इसका परपेंडिकुलर कौन है, सामने वाला, है ना.
अगर मैं इसको दोबारा से ड्रॉ करती हूँ, यहाँ पे r है, यहाँ पे p है, यहाँ पे q है, ये 90 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अब नेक्स्ट में साइन r, थीटा कहाँ पे चला गया, r के ऊपर, तो ये थीटा यहाँ पे आ गया मेरा, इसके सामने लगाओ एरो ये। बट जब हम साइन r सॉल्व करेंगे, परपेंडिकुलर ये रहेगा, बेस ये रहेगा और हाइपोटेन्यूज ये रहेगा। इन क्वेश्चंस में आपको सिर्फ थीटा का एंगल देखना है कि आपका जो थीटा है वो किस पार्ट के ऊपर है, उसके सामने एक एरो लगाना है सीधा, जो सामने है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अगेन पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, बहुत अमीर होगा बद्री प्रसाद डेफिनेटली। तो साइन क्या होता है, P ओवर H अकॉर्डिंग टू थीटा, जब ये P के ऊपर है। परपेंडिकुलर क्या है मेरा, QR, और H क्या है मेरा, PR। तो QR कितना आया 4, H कितना है 5। नाउ साइन R कौन है थीटा, ये सामने वाला परपेंडिकुलर, दैट मीन्स PQ इज़ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज इज सेम। एक बात याद रखना, हमेशा परपेंडिकुलर और बेस अपनी जगह बदलते हैं, हाइपोटेन्यूज वहीं पे रहता है हमेशा, ठीक है, क्योंकि वो हाई होता है, ठीक है। इसको देखते हैं, PQ इज़ 3 एंड दिस इज़ 5। नाउ क्वेश्चन में क्या पूछा है, साइन P माइनस साइन R, 4/5 माइनस 3/5, सेम नंबर सेम डिनोमिनेटर सेम LCM, 4 minus 3 answer is 1/5। वेरी वेरी इजी, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक आपका एंगुलर रेशियोज़ में होगा, उसके लिए आगे आइडेंटिटीज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपको ये बहुत अच्छा लगा टॉपिक, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और नेक्स्ट टॉपिक की वेट करिए। ऐसे ही बहुत इजी तरीके से आपको सारा कराया जाएगा ट्रिग्नोमेट्री। बाय बाय।